दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं एलजीएनएस की ऑथेंटिसिटी आपको थर्ड पार्टी टूल से कैसे चेक करना है, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने देखा एलजीएनएस जो है। जैसे कि यहाँ पे आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टोकन कितने हैं यहाँ पे। जो 24 घंटे की ट्रेंडिंग में है वो कितने टोकन है? 3497 टोकन है यहाँ पे, जिसके अंदर में एलजीएनएस अपना सबसे ऊपर है। और जब से मैं देख रहा हूं, जब से मैंने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को, सबसे टॉप पे है ये टोकन। और अभी हम लोग एलजीएनएस टॉप पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई चीजें हैं जिस पे बात करने वाली है और देखना बहुत जरूरी है। अगर बात करें, यहाँ पे सबसे पहला एलजीएनएस टोकन है जो डाई के साथ पेयरिंग है। और ये शुरू से ही नंबर वन पे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर वन लिख के आ रहा है ऑलरेडी। ऑलरेडी यहाँ पे नंबर वन लिख के आ रहा है। और मैं अगर बात करूं, यहाँ पे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है ये कहाँ पे? पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। क्विक स्वैप इसका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कौन से एक्सचेंज पे इसका खरीदी बिक्री हो रहा है? क्विक स्वैप पे हो रहा है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर मैं प्राइस की बात करूं दोस्तों, 2.85 प्राइस चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। और अगर बात करूं लिक्विडिटी की, तो 311.8 मिलियन का लिक्विडिटी है। अगर मैं बात करूं फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू, तो 7.98 बिलियन का इसका जो है टोटल फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू है। अब ये दोनों चीजों पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर लिक्विडिटी भी तो कम हो रहा है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी का जितने लोग भी समझ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं प्रोजेक्ट को, और एलजीएनएस को सेल करके वो जीएलजीएनएस भी ले रहे हैं। मतलब इसी प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी वहां भी जा रही है। और एक जगह आप सभी लोगों को और पता है कि ऑलरेडी अनोबीज में भी लिक्विडिटी है, वो भी एलजीएनएस की ही लिक्विडिटी है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है लिक्विडिटी की। लेकिन एक मेरा सवाल है आप सभी से, एक मेरा सवाल है आप सभी से, कि मार्केट में आप कितने ऐसे टोकन जानते हैं जिनको 2 साल 2 महीना हुआ है और उनकी लिक्विडिटी 311 मिलियन है? जो लोग भी जानते हो एक बार अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मार्केट में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अभी मार्केट में लॉन्च हुए 2 साल 3 महीना, यानी कि मैं 24 3 27 महीना हुआ, और उनका लिक्विडिटी 311 मिलियन है? 311 मिलियन कम नहीं होता है। और मैं इसको देखता हूं कि 311 मिलियन आईएनआर में कितना हुआ। कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग इसको देखना चाहते हैं 311 मिलियन आईएनआर में कितना हुआ? तो यहाँ पे कितना है? 311.8 मिलियन। चलिए देख लेते हैं। और सबसे बढ़िया तो मुझे यही लगता है कि ये चैट जीपीटी में जाओ और तुरंत देखो। और यहाँ पे मैंने डाला 311.8 मिलियन। 311.8 मिलियन। हाँ। और ये डॉलर में है, तो एक डॉलर का हम यहाँ पे सिंबल भी देंगे, यस। और यहाँ पे लिखते हैं आईएनआर में कितना हुआ। कितना हुआ? लगभग 3024 करोड़। सरल भाषा में 311.8 मिलियन डॉलर, करीब 3020 करोड़ रुपए का जो है आपका ऑलरेडी लिक्विडिटी होता है क्या सर? क्या ये लिक्विडिटी कम है क्या? मेरे सवाल का आंसर कर सकते हैं कि 2 साल 2 महीना या 3 महीना हुआ हो किसी भी प्रोजेक्ट को, और इतनी बड़ी लिक्विडिटी हो आज की डेट में भी। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी प्रोजेक्ट में है? तो दोस्तों, अभी भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को, तो वहां पे लिक्विडिटी था लगभग कुछ 176 मिलियन के आसपास का था लिक्विडिटी। और मैंने एक टारगेट लिया कि जब भी ये लिक्विडिटी 100 मिलियन हो जाएगा तो मैं अपने टीम का, पूरी टीम का जो है बाहर निकलवा दूंगा। पूरी टीम का जो एलजीएनएस है उसको मैं बाहर निकलवा दूंगा जैसे ही ये 100 मिलियन हो जाएगा। और उस टाइम से इंतजार करते 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 ये 500 मिलियन तक गया। अभी 311 मिलियन है, लेकिन ये लिक्विडिटी कहीं गई नहीं है।
ये लिक्विडिटी यहां से निकल के कुछ जीएलजीएनएस में गई है, कुछ अनोबी में भी गई है, कुछ आईएलओ में भी गई है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि लिक्विडिटी निकल के आईएलओ में गई है? एक बार रिएक्शन करिएगा जो भी लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि यहां से आईएलओ से लगा के आईएलओ में लिक्विडिटी गई, जीएलजीएनएस में गई, है ना, और अनोबी ब्लॉकचेन के एलजीएनएस में भी जा रही है। तो समझने वाली बात है कि अभी भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। प्राइस का कम होना और बढ़ना ये नेचुरल मैकेनिज्म है, लेकिन इसका जो आप इंटरनल मैकेनिज्म देखिए, जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस सिर्फ ट्रेडर देखता है और आप सभी लोग ट्रेडर नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ट्रेडर क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ता है सेल कर देता है। हम सभी लोग क्या है, स्टेकर्स हैं। हम सभी लोग स्टेकर्स हैं, हम लोग ट्रेडर नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि वो ट्रेडर नहीं है, स्टेकर है? एक बार अपना अपना चैट बॉक्स में स्टेकर जरूर लिखिएगा कि हम सब लोग स्टेकिंग करते हैं, हम सब लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए आए हैं। ट्रेडर लोगों को नहीं समझ में आता ये प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रेडिंग वाले जुड़े थे, तो उनको तो तुरंत तुरंत बेचना होता है, उनको तो 1,000 रुपए रोज, 2,000 रुपए रोज निकालना होता है। कितने लोगों को लगता है कि यस, अभिषेक जी लिख रहे हैं होल्डर है हम लोग, वाकई में बिल्कुल अभिषेक जी। तो हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग हैं यहाँ पे स्टेकर्स हैं, हम सब लोग होल्डर हैं, हम लोग ट्रेडर नहीं है। तो प्राइस देखने का नहीं, कंपाउंडिंग देखने का। और दोस्तों अगला बात करूं यहाँ पे, जो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू है वो कितना है, 7.98 बिलियन। 7.98 बिलियन है इसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। तो अभी इस भी देख लेते हैं। 7.98 बिलियन। 7.98 बिलियन। और ये इसको हमने डाल दिया, अभी ये 7.98 बिलियन डॉलर का निकाल देगा। यानी फुल्ली जो डाइल्यूटेड वैल्यू है इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो 7,7741 INR में हुआ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है। बहुत सारे लोग पैनिक वही कर रहे हैं, डर उन्हीं को लग रहा है जो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों डर तो सभी को लगता है, गला सबका सूखता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैकेनिज्म को समझिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत मतलब सस्टेनेबल है और दिन पे दिन सस्टेनेबल होते जा रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जो है लिक्विडिटी और एफडीवी आईएनआर में कितना है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन। अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं तो 8,04,267 ट्रांजेक्शन है। दोस्तों कई प्रोजेक्ट आप चेक करोगे तो इतना होल्डर नहीं होता उनके पास, टोटल इतना होल्डर नहीं होता सर, जितना 24 घंटे का ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो 24 घंटे का जो वॉल्यूम है 32.1 मिलियन। 24 घंटे का जो वॉल्यूम है 32.1 मिलियन, और ये 24 घंटे का जो वॉल्यूम है इस प्रोजेक्ट में, ये कितना है इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 32.1 मिलियन, 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है, लगभग 311 करोड़। ये 24 घंटे का वॉल्यूम है। हम यहाँ पे से बाय वॉल्यूम, अभी भी बाय वॉल्यूम कितना, बाय वॉल्यूम ऑलरेडी है। देखो दोस्तों जो मैकेनिज्म समझने वाली बात है, नो डाउट सेल वॉल्यूम ज्यादा है, नो डाउट सेल वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन बाय वॉल्यूम भी है। और बाय वॉल्यूम जैसे ही थोड़ा ऊपर होगा प्राइस फिर से ऊपर आएगा। तो बाय वॉल्यूम को देख लेते हैं, 11.9 मिलियन लास्ट 24 घंटे का, क्योंकि हमने जो है 24 घंटा सेट कर रखा है। कितना है ये आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं, 24 घंटे का है ये। और 24 घंटे का जो
बाय वॉल्यूम है 11.9 मिलियन, वो हम लोग देख लेते हैं कितना हुआ। 11.9 मिलियन डॉलर। ये के हो गया, इसको मिलियन करना था। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 24 घंटे का है लगभग 115 करोड़। 115 करोड़ ये 24 घंटे का बाय वॉल्यूम है जो खरीदी हुआ है। बिक्री भी आपको दिख रहा है 20.1 मिलियन। लेकिन दोस्तों कब तक बिकेगा, कब तक बिक्री होगा? एक दिन तो बिक के खत्म हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पे बायर्स भी है, बायर्स है और बहुत बड़ी मात्रा में है। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो पेयर क्रिएटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है जब ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ पेयर क्रिएटेड, 2 साल 3 महीना 4 दिन हो चुका है। पोल्ड एलजीएनएस कितना है अभी? लगभग 546 करोड़ 41 लाख नहीं, 5 करोड़ 46 लाख 41 हजार 430, यानी 155.7 मिलियन पोल्ड डाई यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको। और ये एड्रेस है, पेयरिंग एड्रेस है ये, जो 5B F B है। और ये एलजीनेस का एड्रेस है 0F01 है यहाँ पे, और ये डाई का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग दोस्तों दिखाते हैं, आज दूसरे प्रोजेक्ट वाले जो दिखाते हैं वो एक चीज पे बड़ा यहाँ पे फोकस करते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्कैम क्यों हो रहा है, नॉलेज ना लेने की वजह से हो रहा है, सीखने की, क्योंकि सीखना बहुत बोरिंग होता है। तो सीखने की वजह से हो रहा है। यहाँ दूसरे प्रोजेक्ट वाले दिखा रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 4 इशू दिख रहा है, 4 इशू दिख रहा है। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो 4 इशू का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। नहीं तो आपको नहीं पता होगा तो वो दिखा देंगे आपको सारा, और वही वही दिखाएंगे जो उनको दिखाना है, जिससे वो आपके सपनों को जो है चुरा पाए। मैं यही बात कहता हूं कि आपने आपके सपनों को चुराने के लिए आए हो, तो वो वही वही चीजें बताएंगे जो वो आपके आपके आपको डिस्टर्ब कर सकें। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। अब यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स, टैक्स जो है मॉडिफेबल है, बिल्कुल मॉडिफेबल है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा बना हुआ है। अभी एनओबीज में जो है कई सारे स्लीपेज चार्जेस वगैरह है। देखिए प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सस्टेनेबल रहे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें बिल्कुल नहीं डाली गई हैं कि ये कुछ दिन तो बहुत ज्यादा देता रहे आपको, कोई टैक्स भी नहीं ले रहे हैं हम, आईडी भी दे रहे हैं हम, सेटिंग भी दे रहे हैं हम, ये भी दे रहे हैं हम, वो भी दे रहे हैं, उसके बाद दुकान बंद करके चले जाए। यहाँ पे टेक्स्ट मॉडिफेबल का मतलब टैक्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इटरनल कॉल का मतलब कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कोई तो एक ऐसा जो है डिप्लॉयर को जो है नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए कुछ तो इंटरनल कॉल होना चाहिए, एक्सटर्नल कॉल कुछ तो होना चाहिए। एक्सटर्नल कॉल लिखा हुआ है, एक्सटर्नल कॉल, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है। टोकन मिंटेबल है, तो मिंटेबल का मतलब वो लोग कुछ और बताते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें तो मिंटेबल का मतलब होता है, आज जब भी कोई आपसे कहे कि मिंटेबल है ये, तो उनको बताइए कि दोस्तों सर मिंटेबल क्या होता है। आज पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री दो मैकेनिज्म पे चलता है, पहला पीओडब्ल्यू मैकेनिज्म और दूसरा पीओएस मैकेनिज्म। और पीओडब्ल्यू का मतलब होता है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग कहते हैं, और पीओएस का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको मिंटिंग कहते हैं। और आज अगर हम बात करें जो जो सबसे बड़ा क्वाइन जिसको मदर क्वाइन कहा जाता है बिटकॉइन की, तो वो काम करता है पीओडब्ल्यू यानी माइनिंग पे। और सेकंड लार्जेस्ट क्वाइन जिसको हम सभी लोग जानते हैं जो कि इथेरियम है, वो काम करता है पीओएस यानी कि मिंटिंग प्रोसेस पे, प्रूफ ऑफ स्टेक जिसको कहते हैं। तो अपना एलजीएनएस भी कहाँ कहाँ पे है, मिंटिंग प्रोसेस पे। यहाँ पे मिंटेबल लिखा हुआ है तो मिंटेबल यस है, ओके, बिल्कुल सही है। सेल टैक्स यहाँ पे 5% है। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी आप अपने एलजीएनएस को यूएसडीटी बनाते हैं तो 5% यहाँ पे टैक्स लगता है। 5% यहाँ पे आपका डिडक्शन होता है। वो डिडक्शन भी कहाँ जाता है, 2% जाता है रिवॉर्ड पूल में। जिन लोगों को समझ में आया हुआ है चैट बॉक्स में रिवॉर्ड पूल लिख सकते हैं। 2% जाता है रिवॉर्ड पूल में, 2% बर्न हो जाता है, क्योंकि क्वाइन जो है उसमें बर्न होना भी जरूरी है।
और 1% जाता है डेवलपर को यानी क्रिएटर को। और ये क्रिएटर दोस्तों, ये हालांकि ये अनोनिमस है, किसी को नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी है कोई भगवान के भेजे हुए दूत ही हैं कि उनको 1% जो जाता है, उस 1% से भी वो एलजीएनएस को बाय करके और बर्न कर देते हैं, उसका जो है स्टेबल कॉइन ये तैयार हो जाता है। किसी दिन सेशन में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। तो आई होप ये चारों जो यहाँ पे इशू दिख रहे हैं, जिसको लोग बहुत सारा इशू बना रहे हैं, तो वो इशू जो है उनको आप ये चीजें बता सकते हैं। जब नॉलेज होगा तो आपसे बात नहीं करेंगे। देखिए यहां पे हिडन ऑनर दिखा रहा है, हिडन ऑनर, ये हिडन ऑनर नहीं है, वो ऑनर जो है अनोनेमस है। ऑनर क्या है? अनोनेमस है। यानी क्रिएटर क्या है, इसका जो क्रिएटर है, जैसे बिटकॉइन का जो क्रिएटर है सातोशी नाकामोटो, वो क्या है? अनोनेमस है, यानी नहीं पता कौन है, ऑनर कौन है। हिडन का मतलब क्या होता है? अनोनेमस है, हिडन है, नहीं पता कौन है ऑनर। और आज क्या लगता है आपको, अगर बिटकॉइन का जो ऑनर है सातोशी नाकामोटो, वो अपनी आइडेंटिटी अगर जो है प्राइवेट नहीं करता, पब्लिक रखता, तो आपने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। देखा आपने? कौन सी कंट्री है वहां पे पूरा परिवार को एक साथ उड़ा दिया। मैं यहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, लेकिन पता क्या है, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनके पास बहुत सारा बिटकॉइन था। ये न्यूज कुछ और है, लेकिन वाकई में ये कुछ और था। तो आज क्या लगता है, बिटकॉइन का जो ऑनर है सातोशी नाकामोटो, मतलब ये गूगल कहता है, आज ये भी नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, वो जिंदा है कि नहीं है, ये भी नहीं पता। 2011 में लास्ट मेल उसका जो है देखा गया था, मैं अभी गूगल सर्च करके दिखाऊंगा। लास्ट मेल 2011 में हुआ था। तो मैं इसको जो है अभी आपको गूगल करके दिखाऊंगा। तो आप लोग ये समझिए कि जो है यहाँ पे हिडन ऑनर लिखा हुआ है। हिडन ऑनर का मतलब ऑनर अनोनिमस है। कितने लोगों को समझ में आई? और यहाँ पे हैज सस्पिशियस फंक्शन। अब एक यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें क्या है कि इसको, ये सारे भी जो है टूल है और ये कहीं से डाटा उठाते हैं, कहीं से ये डाटा उठाते हैं। तो इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, क्योंकि ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट हुआ है। और अभी 40 से 50 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी ब्लॉकचेन में उसका कोडिंग हुआ है। और अभी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना बाकी हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म भी कंफ्यूज हैं कि क्या है। और ये सारी चीजें जो इशू दिखा रहा है ना, अगर वो पूरे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे तो ये सारे इशू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे और आप देख सकते हैं ऑनरशिप री अनाउंस यस है, ऑनरशिप री अनाउंस है, और हैज है ना। तो यहाँ पे हनी पॉट नो है, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग अपने लेवल पे भी इसकी जानकारी कर सकते हैं। सारा जो है यस यस लिखा हुआ है, हनी पॉट नो है, हनी पॉट नहीं है यहाँ पे, मिंटेबल है ना। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो लोग दिखाते क्या है दोस्तों, जो उनको दिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय टैक्स 0 है, खरीदने पे कोई टैक्स नहीं लगता। हिडन ऑनर नो है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ऑनर ओपन सोर्स है, यहाँ पे ओपन सोर्स है हर किसी के लिए। हनी पॉट नो है, प्रैक्सी कॉन्ट्रैक्ट नो है, यहाँ पे ट्रांसफर पुशेबल नो है, ट्रेडिंग कूल डाउन नो है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं। और दोस्तों इसके नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो अभी यहीं पे हम एक दो प्रोजेक्ट का और भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे अभी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। एक यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ है, तो यूएसडी पे हम क्लिक करेंगे और एक फिल्टर लगा लेते हैं। कितने का फिल्टर लगा? ये 5,000 का। तो $5,000 से ऊपर का जो है हम सेल बाय देखेंगे यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे सेल ज्यादा है, सेल वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा। 2 मिनट पहले अभी किसी ने $23,179 का जो है सेल किया। 12 मिनट पहले किसी ने $5400 का सेल किया। 15 मिनट पहले किसी ने $6362 का सेल किया। 28 मिनट पहले किसी ने $5330। 39 मिनट पहले किसी ने $7800। 40 मिनट पहले किसी ने 5,038 और 40 मिनट पहले किसी ने बाई भी किया हुआ है
है ना। यहाँ पे ये बाइंग भी है, बहुत बड़ा बाइंग है, ये भी देख सकते हैं आप। और एक कैलकुलेशन हम और करते हैं, मान लो $10,000 यानी 10 लाख के ऊपर का सेल बाय देखते हैं। $10,000 यानी ये जो है $50,000 का सेल है ना। $10,000, $11,000, $14,000। देखिए 1 घंटा 17 मिनट पहले $14,000 का सेल भी है। 1 घंटा 20 मिनट पहले $14,292 का सेल है। 1 घंटा 21 मिनट पहले, है ना, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूं। तो ऑलरेडी यहाँ पे सेल भी हो रही है, लेकिन बाय सेल वॉल्यूम ज्यादा है, बाय वॉल्यूम कम है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल और बाय दोनों चल रहा है। आप देखिए ये 4 मिनट पहले, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हाँ, 4 मिनट पे हाँ कितना, 41 मिनट पहले है। एक सेकेंड। हाँ, 4 मिनट पहले अभी किसी ने 23,000 कुछ डॉलर का जो है सेल किया। 41 मिनट पहले अभी किसी ने बाई भी किया हुआ है। 44 मिनट पहले $60,000 का सेल किया। 55 मिनट पहले $14,000। 57 मिनट पहले $10,000 का किसी ने बाइंग भी किया है। 1 घंटा 4 मिनट पहले $11,000 यानी 11 लाख। 1 घंटा 12 मिनट पहले किसी ने $10,000 का सेल किया। 1 घंटा 18 मिनट पहले किसी ने $14,000 का जो है बाइंग किया हुआ है। 1 घंटा 21 मिनट पहले 14,000। 1 घंटा 22 मिनट पहले 12,000। 1 घंटा 23 मिनट पहले $2,34,396 का भी बाई हुआ है। कितना एलजीनस है? 81,639 एलजीनस भी लिया हुआ है लोगों ने। सो दोस्तों ये सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट वाले हैं वो दिखाते क्या है, वो दिखाते कुछ और। क्योंकि उनको जो दिखाना है वही दिखाते हैं, वो बाय और सेल नहीं दिखाते। वो बाय और सेल दोनों नहीं दिखाते। तो यहां तक की जानकारी कितने लोगों को समझ में आई, वो अपना रिएक्शन दीजिएगा एक बार। और हम लोग अगले जो है उस पे चलते हैं। यहाँ तक का सेशन कितने लोगों को समझ में आया? और मुझे लगता है एक एक दो लोगों को समझ में आया है। सो चलिए, थैंक यू सो मच जो लोगों को समझ में आया है ये सेशन। और आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टूल है, आज हम लोग देखेंगे सर्टिक स्काईनेट। सर्टिक की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो सर्टिक को आप गूगल में डाल सकते हैं। देखिए चेक क्या करना होता है, आज अगर मैं बात करूं यहीं पे मैं चैट जीपीटी पे डाल दूं सर्टिक क्या है, CIRTIK, सर्टिक। अरे यार, सर्टिक क्या है? देखिए अब मैं देखो, सर्टिक को लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन सर्टिक एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और वेब 3 प्लेटफॉर्म की सुरक्षा की जांच, सिक्योरिटी ऑडिट करती है। सर्टिक आम बोलचाल की भाषा में, मान लीजिए क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने नया क्वाइन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सर्टिक उस प्रोजेक्ट के कोड की जांच करती है। और कोई बग तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी लूप होल तो नहीं है, हैकर्स पैसे चुरा सकते हैं या नहीं, प्रोजेक्ट का कोड सही तरीके से काम कर रहा है ये नहीं या नहीं। सर्टिक ऑडिट का मतलब है, जब कोई प्रोजेक्ट कहता है कि उसका सर्टिक ऑडिट हो चुका है, तो इसका मतलब कि सर्टिक ने उसके कोड की सिक्योरिटी रिव्यू की है ना। तो आप ये चीजें देख सकते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सर्टिक स्काईनेट। तो सर्टिक स्काईनेट में चलते हैं और ये सारी चीजों की हम लोग जांच करेंगे कि सर्टिक स्काईनेट में क्या है। तो आपको सीधे जाना है गूगल गूगल देवता के पास, और गूगल देवता पे आपको टाइप करना है सर्टिक स्काईनेट। तो यहाँ पे सर्टिक टाइप करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे 5 मिनट में प्राइस पे। और यहाँ पे सर्च बार आ गया है, सर्च बार में आप क्या डालेंगे, LGNS यहाँ पे डालेंगे। LGNS यहाँ पे टाइप किया, और ऊपर ओरिजिन लिख के आ चुका है ऑलरेडी। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं।
और आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्टिक ने ऑडिट किया, और सर्टिक, मैं तो ये कहूंगा सर्टिक वर्ल्ड का ट्रस्टेड ऑडिटर है जो सभी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करता है। और आप ये सारी चीजों में ये देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल जीनस यहाँ पे है, सर्टिक स्काईनेट। और बात करें अगर सिक्योरिटी रैंकिंग की, यहाँ पे बात करें तो 82.91 का रैंकिंग मिला हुआ है। सिक्योरिटी रेटिंग की बात करें तो ए सिक्योरिटी रेटिंग है। और यहाँ पे और कुछ चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और ऑलरेडी 2 बार ऑडिट हो चुका है। अभी लास्ट ऑडिट हुआ है 8/12/2025 को। और यहाँ पे ऑडिट कवरेज दिया हुआ है ना। और देखिए, अब यहाँ पे जो दिखा रहा है 2 साल 3 महीना यहाँ पे दिखा रहा है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए कितना महीना हो गया, है ना। प्रोजेक्ट मेच्योरिटी मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, मेच्योरिटी इंडिकेटर 2 साल 3 महीना हो चुका प्रोजेक्ट को। टोकन लॉन्च डेट 2 साल 3 महीना दिखा रहा है ना। और कहाँ कहाँ पे ये चल रहा है, जितना डार्क वाला एरिया है ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो अभी कैसे निकालना है वो बहुत सारे लोगों को पता है। ये जितना भी आप एरिया दिख रहा है पूरे वर्ल्ड वाइज, तो यहाँ पे ये चल रहा है ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट। कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट वेरीफाइड दिख रहा है, वेरीफाइड ऑन 22/4/2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इन सोर्स वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और हाँ, फंडामेंटल हेल्थ में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें एक चीज मैंने और देखी थी जो आपको दिखाना चाह रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मेजर होल्डिंग रेशियो लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। मेजर होल्डिंग रेशियो 94.17% है। ऑनर होल्डिंग रेशियो 0 है यहाँ पे। ऑनर होल्डिंग रेशियो 0 है यहाँ पे। और एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं अभी, यहीं पे कहीं तो था, यहीं पे तो कहीं था। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वहां पे जो दिख रहा था, और यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे कई चीजें हैं जो देख सकते हैं। ट्विटर एक्टिवेट इंडिकेटर, है ना। ट्विटर फॉलोवर्स, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ट्विटर एज, देखिए इसका ट्विटर अकाउंट एज देख सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट का। क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसी समय ट्विटर अकाउंट भी बना होगा, और ट्विटर अकाउंट एज यहाँ पे कितना दिख रहा है, 14 साल 8 महीने। आज बहुत सारे लोगों को जो है कहा जाता है कि 14 साल 8 महीने पहले प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को लगता है। लेकिन यहाँ पे ट्विटर अकाउंट एज आप 14 साल 8 महीने देख सकते हैं इसका। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग देखते रहते हैं लेकिन उस समय कई बार याद नहीं आता है। एक चीज बहुत अच्छी मैंने और देखी थी, उसको अगर वो मिल जाएगा तो।
चलिए, मुझे लगता है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने सोच रखा था कि आज की जूम मीटिंग में दिखाऊंगा, बट अभी वो चीज नहीं आ रही है। चलिए, फिर भी जो है क्लियर हो गई होंगी। और एक कोई परेशान आत्मा है तो इनको जो है वो मानेंगे भी नहीं। मतलब जब उनकी बात मेरे से हो नहीं जाएगी तब तक वो मानेंगे भी नहीं। मैं दोस्तों माफी चाहता हूँ आपसे कि कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो पहले ही हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी जो है जो हमारा आज का टॉपिक था, हम लोगों ने डेस्क स्क्रीनर देखा, सर्टिक देखा, और ब्लॉकचेन पे भी चल के हम लोग देख लेते हैं। 5 मिनट का टाइम और है मेरा। तो ब्लॉकचेन में कैसे क्या देखना है इसको, आपको सीधे सीधी क्या करना है, गूगल पे ही जाना है। जैसे आपने यहाँ पे जो है सर्टिक स्काईनेट किया था, वैसे ही आपको पॉलीगन स्कैन करना है। वैसे ही आपको पॉलीगन स्कैन करना है, तो पॉलीगन स्कैन पे आप क्लिक करेंगे। हाँ, ये ऊपर खुद ही आ जाएगा पॉलीगन स्कैन, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग सर्च करते रहते हैं, लॉन्जीनियस ऑलरेडी लिख के आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डोमेन है, originworld.org, यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैक्स टोटल सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, एल्जीनस का मैक्स टोटल सप्लाई कितना है, 280 करोड़ 47 लाख 59 हजार 602। ये आप लोग देख सकते हैं। टोटल होल्डर्स यहाँ पे 24 लाख 53 हजार 892 होल्डर्स हैं। टोटल ट्रांसफर्स यहाँ पे दिखा रहा है कितना है, 935 करोड़, नहीं, 9 करोड़ 35 लाख 22 हजार, कुछ ऐसा है। एग्जैक्ट आप डेटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफर है, होल्डर्स है, इन्फो है। होल्डर्स पे हम जाके होल्डर्स चेक कर सकते हैं कि होल्डर्स कितने हैं। और ये होल्डर्स हैं यहाँ पे, जो भी आपको स्मार्ट कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं, जिनके सामने भी फाइल का निशान बना हुआ है, ये सारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट वॉलेट है। और ये सारा स्मार्ट कॉन्टेक्ट है यहाँ से। इसमें आप देखेंगे तो पोल जीरो होता है। पोल बैलेंस जीरो का मतलब कि यहाँ से कोई भी फंड निकाल नहीं सकता। और जहां पे अभी आप और नीचे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कितना, 23 नंबर है। तो 23 नंबर पे फाइल नहीं बना हुआ है, अभी 23 नंबर पे फाइल नहीं बना हुआ है। तो यहां से फंड निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही निकाला जा सकता है। लेकिन 23 नंबर पे है कितना परसेंट, मैं हाईलाइट करता हूं। 23 नंबर पे परसेंट कितना है, 0.0018%। कितना डॉलर में है, 145.159। यानी मैं, मुझे लगता है 1,45,159 है। 1,45,159 है। तो कोई टेंशन नहीं है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का है। लेकिन परसेंटेज अगर इस प्रोजेक्ट की कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट में होता तो हो सकता है इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता। लेकिन ओरिजिनल जीएनएस एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें इसका परसेंटेज कितना है, 0.018%। यानी इस प्रोजेक्ट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो टॉप होल्डर है यहाँ पे, जहां पे 93.3486% पड़ा हुआ है, ये एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टेक्ट लिख के आता है। ये जो भी स्मार्ट कॉन्टेक्ट है यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख के आता है, कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है। और यहाँ पे जिनके सामने भी ये वॉलेट एड्रेस जहां पे फाइल का निशान नहीं बना हुआ है, ये जो है किसी पर्सन का वॉलेट है, यानी किसी आदमी का वॉलेट एड्रेस है।
है ना। और यहां से एक बार मैं करके देख लेता हूं कि क्या वाकई में, देखिए मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है कि जब हम यहाँ पे नॉर्मल एड्रेस को कॉपी करेंगे तो वहां पे एड्रेस लिख के आएगा, और जब हम कॉन्टेक्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे तो वहां कॉन्टेक्ट एड्रेस लिख के आएगा। तो हम सबसे पहले कौन सा वाला कर लें, जिसके अंदर परसेंटेज है, जिसके अंदर जो परसेंटेज है कितना है, कितना है परसेंटेज। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मार्केट में यही बोल के लोग बरगलाते हैं कि अरे इतना परसेंट तो एक ही वॉलेट में पड़ा हुआ है, ये तो कभी भी निकाल लेगा। तो आइए देखते हैं क्या ये निकाला जा सकता है क्या। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो है कॉपी किया, कौन सा कॉपी किया हमने, वॉलेट एड्रेस 1 BFC, सबसे ऊपर जिसमें 93% की होल्डिंग है, और इसको हमने कॉपी किया। और कहां पे जाएंगे हम, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है, और इसी में हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया हमने, और इस पे क्लिक करेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है दोस्तों, कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है, कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है। पोल बैलेंस यहाँ पे क्या है, 0 है। पोल बैलेंस 0 है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। पोल बैलेंस यहाँ पे क्या है, 0 है। और यहाँ पे पोल हम डालेंगे भी तो पोल नहीं जाएगा। कॉन्टेक्ट एड्रेस का सीधा सा फंडा ये है कि पोल नहीं होना चाहिए, अगर वो स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है तो पोल वहां पे नहीं होना चाहिए। और अभी मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, फिर से मैं यहाँ पे होल्डर पे गया, और अभी कौन सा वाला ले रहा हूं मैं, 23 नंबर वाला ले रहा हूं, 23 नंबर। ये 23 नंबर है, मैं अंडरलाइन करता हूं, ये 23 नंबर है। और इसका क्या है, 48FF, 48FF है इसका। तो इसका मैं अभी कॉपी कर रहा हूं, यहां से मैंने कॉपी कर लिया इसका, और इसको कॉपी किया, फिर से वहीं जाते हैं हम लोग सर्च वाले में, और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और इसको हमने पेस्ट किया, और नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं वहां पे कांटेक्ट लिख के आ रहा था, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस लिख के आ रहा है। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये किसी पर्सन का एड्रेस है, ये स्मार्ट कांटेक्ट एड्रेस नहीं है, ये किसी व्यक्ति का एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या एड्रेस लिखा हुआ है, और पोल कितना पड़ा हुआ है, 384 पोल पड़ा हुआ है। इस एड्रेस पे जो भी फंड पड़ा हुआ है वो कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसके पहले जो हमने दिखाया वहां पे जो फंड पड़ा हुआ है वो कभी भी निकाला नहीं जा सकता, कभी भी निकाला नहीं जा सकता। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं ब्लॉकचेन वगैरह में, और हम लोग बातचीत करते रहेंगे यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप वो डाउट अपना रख सकते हैं, किसी का भी कोई डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड। और आज का सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा। हाँ एक चीज, कई लोगों का मेरे से जो है कई लोगों का कॉल आ रहा था, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है, हम लोग ट्रेडर नहीं है, हम लोग क्या है, होल्डर हैं, हम लोग होल्ड करेंगे। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं आप सभी लोगों को, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं दो चीजों पे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। दो चीजों पे यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वाइन जी को, और क्वाइन जी को मैं जाके मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं कि केवल, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि केवल एल्जीनस का ही प्राइस नीचे जा रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोई केवल एल्जीनस का ही प्राइस नीचे जा रहा है। देखिए ये क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है ना सर, ये पूरा मार्केट के शोर और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है। आज सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपना व्यूवर्स, अपने व्यू और फॉलोवर बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग
कि सर थोड़ा घर में फंड लेके रखो, कैश में रखो, बैंक में ना रखो, थोड़ा सिक्योर मोड में यानी गोल्ड में आप लगाओ, इन चीजों में लगाओ, उन चीजों में लगाओ। बहुत सारे लोग ऐसा जो है सोशल मीडियाबाजी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर आदमी जो है इसका असर जरूर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकाल के अपना गोल्ड में ले जा रहे हैं, या कोई ये सोच रहा है कि चलो यार घर में थोड़ा बहुत फंड रखो। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मार्केट में हल्ला गुल्ला मचाए पड़े। तो इसका भी असर पड़ता है, इसका भी असर पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है इसलिए पैनिक कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है। और तीसरी बात ये है कि पूरा पूरा ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री में रेट प्राइस इस समय कम है, पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अभी हमने खोला क्वाइन जी को, और क्वाइन जी को में हम यहाँ पे सर्च करेंगे जो मदर क्वाइन है। मदर क्वाइन कौन सा मदर क्वाइन है? बीटीसी। तो बीटीसी पे हम गए, और बीटीसी का अभी का प्राइस देख सकते हैं आप, $62,678 है। $62,678 है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि आप लोगों को खुद दिखाने के लिए मैं नहीं, आप लोग खुद देखें और ये करके प्रैक्टिकल करें। दो दो गैजेट से जुड़े और आप प्रैक्टिकल करें और लोगों को भी बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वाइन जी को किया, और यहाँ पे ओवरव्यू आ रहा है, ओवरव्यू के बगल में यहाँ पे इन्फो आ रहा है। तो आपको क्या टच करना है? इन्फो टच करना है। और इन्फो टच करेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा ये क्या चल रहा है। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई कितना था और कब था? कोई आदमी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिटकॉइन 7 अक्टूबर 2025 को 1,26,080 डॉलर का था। 1,26,080 डॉलर का था। और यहाँ पे एक चीज और छोटा सा आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जो है हाईलाइट करता हूं। ये 50% क्या है? एक मेरा सवाल है आप सभी से कि जिन्होंने 7 अक्टूबर 2025 को 1 करोड़ रुपए इसमें डाल दिए होंगे, उनका आज कितना है? जिनको भी समझ में आ रहा हो अपना रिएक्शन दीजिए, उनका फंड आज कितना है? दोस्तों 50 लाख हो गया है, 50 लाख। अच्छा एक सवाल और है मेरा आप सभी से, एक सवाल और है कि अक्टूबर 2025 में जिन्होंने अक्टूबर 2025 में 1 करोड़ रुपए डाल दिया बिटकॉइन में, आज उनके पास ऑप्शन क्या है? वेट करने के अलावा क्या ऑप्शन है उनके पास? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनका 1 करोड़ 50 लाख हो चुका है, और उनके पास वेट करने के अलावा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वेट करेंगे। और दोस्तों 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा। और जब वो 1 करोड़ 26 लाख यानी 1,26,000 डॉलर का आएगा, तब वो अपने प्रिंसिपल पे टच करेंगे। बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। जब वो 1,26,000 डॉलर टच करेगा, तब वो अपने प्रिंसिपल को टच करेंगे। क्या वहां कोई ऑटो कंपाउंडिंग है? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि रेट नहीं बढ़ेगा तो वहां प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं है दोस्तों, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। सिर्फ इंतजार करना है, सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन यहां पे लोग कहते हैं सर प्राइस कम क्यों हो रहा है? वहां 50% कम हो गया, यानी 1 करोड़ का कैपिटल 50 लाख का हो गया। और यहां 6 महीने से जो भी होल्डिंग कर रहा है, अभी के रेट से भी कैलकुलेट करेगा तो लॉस में नहीं जाएगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि अभी के रेट से भी कैलकुलेट करेगा तो लॉस में नहीं जाएगा? दोस्तों एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये तो बिटकॉइन है। अभी एक चीज और दिखाते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है, इथेरियम। इथेरियम का देखते हैं और मजा आ जाएगी आपको। इथेरियम का, इस पे भी इन्फो पे क्लिक किया। दोस्तों ऑल टाइम हाई इथेरियम का हम लोग देखते हैं।
इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई है $4946, $4946 इथेरियम का ऑल टाइम हाई है। कब हुआ था? 25 अगस्त 2025 को, यानी 290 दिन पहले। कितना परसेंट डाउन है? 66%। यानी 1 लाख किसी ने डाला तो उसका जो है 34,000 रुपए उसकी वैल्यू बची हुई है। कितनी वैल्यू बची हुई है? 34,000। क्या कोई ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे? कोई सुनने वाला भी है क्या? कोई यहाँ पे सुनने वाला भी है? ओरिजिनल जीनियस में तो आपका अपलाइन बैठा हुआ है। ओरिजिनल जीनियस में तो आपका अपलाइन बैठा हुआ है सुनने के लिए। अरे यार रेट कम हो गया, ये तो बहुत कैसे हो रहा है, ये सब बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्या इथेरियम खरीदने के बाद कोई सुनने वाला है वहां पे? नहीं है कोई सुनने वाला, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है दोस्त, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय वेट करने के, सिर्फ इंतजार करने के, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो 6 महीने में वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको वेट ही करना पड़ेगा, और जब ये आएगा अपने इस रेट पे 49,4946 पे आएगा, तब वो आपको क्या देगा? सिर्फ आपका प्रिंसिपल देगा, सिर्फ प्रिंसिपल देगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि आज कोई आदमी अगर 5 लाख का एलजीएनएस लेता है, कितने का लेता है? 5 लाख का। और 1 साल बाद अगर 70%, यानी इथेरियम की तरीके 70% अगर रेट डाउन हो जाए, वहां 66 दिखा रहा था ना, वहां पे 66 दिखा रहा था, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि 70% भी अगर रेट डाउन हुआ तो आपका क्या लॉस होगा अभी के रेट के हिसाब से। अभी के रेट के हिसाब से 70% अगर डाउन हुआ तो आपका क्या नुकसान हो सकता है एलजीएनएस में। और थोड़ा सा वेट करिए, बस 2 मिनट का सेशन और है मेरा, 2 मिनट का बस लास्ट में। और अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा है? 2.83 चल रहा है। और इसके हिसाब से आज कोई अगर 5 लाख का एलजीएनएस लेता है, 5 लाख, 5 लाख का एलजीएनएस लिया, इनटू प्राइस क्या था? 2.83, 2.83 इंटू 98, सॉरी डिवाइडेड करना था, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कितना टोकन मिलेगा दोस्तों? 1802.84 टोकन, 1802.84 टोकन मिलेगा। और 1802.84 टोकन को हम स्टेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रिवॉर्ड दे रहा है वहां पे एडजेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो हम इसको जो है यहाँ पे करेंगे, अनोबीस पे करेंगे, क्योंकि आ वही रहा है लेकिन कैलकुलेटर में कुछ और दिखा रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कोडिंग है वो वही है, 1802 टोकन को हम स्टेक करेंगे। फ्लेक्सिबल स्टेक में जाते हैं और यहीं पे आपको नीचे कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में आपको 1802 पॉइंट पॉइंट कितना है? 84, ये टोकन आपको मिला। और इस टोकन को 1 साल के लिए स्टेक करेंगे, कितना टोकन हो जाएगा? 1 साल के लिए स्टेक करने पे कितना टोकन हो जाएगा? और अगर ये अभी का प्राइस रहता है, अगर ये प्राइस अभी का रहता है, मैं कहता हूं चलो 70% अगर कम हो गया इनटू $1 रेट, क्योंकि $1 से ट्रेजरी बैकअप है, $1 का ट्रेजरी बैकअप है। अगर ये 1 साल में $1 भी रहा, हालांकि अभी 1 से 2 महीने में जो अनोबीज यानी सारा कुछ जो है लाइनअप है, सारा कुछ जो है बिल्कुल रेडी पोजीशन में है, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी। बट अगर $1 भी रेट रहा तो $1 इंटू 98, आपका 5 लाख का जो एलजीएनएस है 1 साल में 15,76,070 रुपए होने वाला है। क्या किसी प्रोजेक्ट में
इथेरियम में, बिटकॉइन में, किस कहीं पे भी ऐसा है मैकेनिज्म? कहीं पे भी ऐसा मैकेनिज्म है? मैं तो यहां तक कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं जिन्होंने ऑल टाइम लो पे भी खरीदा हुआ है, और सॉरी ऑल टाइम हाई पे भी खरीदा हुआ है। सो दोस्तों, मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया, आज का टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक है, और यहां तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन